खरगोन खारक बांध के डूब प्रभावितों का धरना हुआ समाप्त। खरगोन कलेक्टर ऑफिस के सामने 17 दिन से बैठे 129 डूब प्रभावित आदिवासियों को 4 करोड़ 60 लाख रुपए की पुनर्वास राशि के भुगतान पर बनी सहमति। 10 दिन में भुगतान करने का दिया था आश्वासन। खारक बांध के डूब प्रभावित लगातार 17 दिन से मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर गेट पर बैठे थे धरने पर। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और उनके अतिथियों द्वारा देर शाम को डूब प्रभावित को आश्वासन दिया तो सभी ने डूब प्रभावितों ने सांसद का आभार माना और सुबह से सभी अपने अपने घर को लौटे। सभी मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों को राम राम। भाइयों, मैं पिछले दिनों आपके पास में आया था और आप सबके सहयोग से मैं आपका प्रतिनिधि भी बना हूं और आपकी हमारी माता और बहनों की जो डिमांड थी खारक डैम को लेके कि इससे जो प्रभावित जो हमारे भाई लोग हुए हैं उनको जो राशि मिलने वाली थी उसमें देरी हो रही थी और मैंने बड़ी गंभीरता से मेरे आदिवासी भाई और बहनों को कहा था कि आप चिंता ना करें, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी आपके साथ खड़े हैं। उनसे कई बार मेरी फोन पर चर्चा हुई। मैंने अवगत कराया कि खारक डैम से जो हमारे आदिवासी भाई बहन प्रभावित हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उनने मुख्यमंत्री ने मुझे निर्देश दिया कि आप वहाँ जाइए। हमारे आदिवासी समुदाय के भी छतर सिंह जी, चंदर सिंह जी, हमारे जमुना सिंह जी, बापू सिंह जी, सब लोग आपस में बात करें क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आंदोलन का निराकरण करने के लिए हम लोग मध्यस्थता भी करते हैं और मैं आप सबका भाई और बेटा भी हूं। तो मैंने कहा था कि आपका निराकरण हम हमारी सरकार से बात करके जो आपकी डिमांड है हम करेंगे और विश्वास आप सबको एक। और इसलिए कल मैं मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी से मिला और मैंने कहा कि करीब 10-12 दिन से हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, बहन बैठी हुई है और 50% राशि जो उनको मिलना चाहिए वो GRA कोर्ट में और उसका निर्णय करना चाहिए क्योंकि हमारे भाई लोग बारिश में धूप में बैठे हुए हैं। और हमारे कई साथी लोग हमारे यहाँ पर जो खड़े हैं उनने भी कहा, हमारे पत्रकार साथियों की तरफ से बार आता और निश्चित तौर पर मैं जो बात 8 दिन पहले कह गया था उसको लेकर मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कल चर्चा करी थी। आप सबने देखा होगा भोपाल के प्रश्न पे और खरगोन के प्रश्न पे आज छपा भी है और मेरी आदिवासी माताएं बहनें बैठी है, भाई लोग भी बैठे हैं और इस विश्वास है कि आप कल ही निर्देश कर दिया गया है कि भैया जो डिमांड हमारे सभी साथी गणों है क्योंकि चंदर सिंह जी, हमारे छतर सिंह जी, जमुना सिंह जी, सभी लोग लगे, बापू सिंह जी, भैया ये काम जल्दी हो जाए तो हमारे खारक डूब प्रभावित से जो हमारे भाई लोग बैठे हैं अपने काम में लग जाए क्योंकि नुकसान काफी हुआ है। और इसलिए वो 129 लोग जिनको 50% राशि मिल चुकी है और 50% राशि देना है उसके लिए कल ही निर्देश कर दिए गए हैं और आपके साथ मेरी बातचीत हुई है और मैं इस बात को विश्वास के तौर पर कहता हूँ कि आपका खारक रोड की भी लंबे समय से डिमांड थी पर मेरे संज्ञान में जब से आया तब से मैंने पत्र व्यवहार किया और उसकी स्वीकृति भी हमने मुख्यमंत्री जी ने करी जिसका भूमि पूजन भी हम लोग अभी 29 तारीख को करने वाले हैं खारक रोड का, जिसकी लंबे समय से हमारे सब भाई लोग डिमांड कर रहे हैं। और ये भी खारक से जो हमारे प्रभावित जो हमारे भाई लोग हैं क्योंकि बड़वानी जिले के भी हमारे कुछ लोग थे, 3 गाँव है जिनको फॉरेस्ट की जमीन पर था, वन अधिकार के पट्टे से उनको समय मुआवजा दिया। तो ये एक तो ये निर्णय हमने किया है कि 129 लोगों की जो 50% राशि जो शेष थी और उसका गणना पत्रक बनाने के निर्देश हो गए और गणना पत्रक बनाकर जो राशि पहले मिलने वाली थी उससे भी जोड़कर ज्यादा राशि आपको मिलने वाली है। और आज सब लोग हैं, मैं इस बात को बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। ये बात भी हमने मुख्यमंत्री से कही कि शिवराज जी ये 3 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि नहीं चलेगी। इतने समय से हमारे आदिवासी भाई बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं चिंता मत करो गजेंद्र भाई, ये कोर्ट का भी आदेश था। हाँ, जो राशि अगर लेट होती है तो जो है उसके लिए जोड़कर हम राशि देंगे, तो आप चिंता ना करें। जो राशि तय थी पहले उससे
ब्याज सहित जोड़कर देने का काम हमारी सरकार अभी करने वाली है। और इसलिए आपको एक घटना पत्रक की कॉपी और उसका एक राइटिंग वर्क आपको भी हम दे देंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरे आदिवासी भाई सब बैठे हुए हैं और मैं सांसद होने के नाते और आपका आदिवासी भाई का सदस्य होने के नाते मैं आपसे विश्वास के तौर पे कह रहा हूँ कि आप चिंता ना करें। पहले मैंने कहा था कि आप धरने बैठेंगे तो भी मैं आपके साथ हूँ, नहीं हूँ तो भी आपके लिए मैं काम करूँगा। दोनों काम पहले भी किए हैं। अभी हम आपको पूरा मेमोरेंडम दे देंगे। मेरी इसी इच्छा है कि इस बारिश के मौसम में तपती धूप में आप लोग घरों पे जाएं। आपके साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया है उसका समापन भी हो और आपको मिलने वाली लाभ के लिए गारंटी में हूँ। मानते हो आप? मैं हूँ ना। हम सब लोग किसकी चिंता करेंगे? आप ठीक है, विभाग की बात अलग है, विभाग भी लिख के देगा। तो आप ये विश्वास करें कि आज की रात्रि है, आप आज ये इसको समाप्त करेंगे, आप अपने घरों में जाएं। मेरी इच्छा है कि इसको खत्म करके हम हमारे घरों की ओर लौट जाए, हमारी दिनचर्या वापस नियमित करें। क्योंकि यहाँ पर बैठकर परेशान आप हो रहे, मेरे को दर्द होता है। होना चाहिए दर्द, क्योंकि आप हमारे जनप्रतिनिधि हो। तो मेरे को दर्द होता है, इसलिए मैं आपके दर्द को अपना दर्द मानकर हल कर रहा हूँ। और इसलिए कल ही, इसलिए मैंने कहा ना, कल ही सब निर्देश करो। आज से जल्दी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको 8 से 10 दिन, मैंने 15 दिन का समय लिया था, 10-12 दिन में ये जो भी प्रक्रिया बाकी है वो प्रक्रिया का आपको गणना करके दे रहे हैं। मेरा बस यही आग्रह है आप सभी लोगों से कि बड़वानी की और खरगोन के जो मेरे आदिवासी माता और बहनें बैठी है अपने घरों की ओर लौटें और आपकी जो डिमांड है वो सरकार के साथ हम खड़े हैं। आपको इसकी गारंटी हम दे रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी समस्या रहता है बातचीत करके करें। हम तो तैयार हैं आपके लिए, ऐसा नहीं आपका नहीं, मैं तो सब समाज की बात करता हूँ। इसलिए आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अभी हमारे विभाग के अधिकारी आ रहे हैं, मैं उनका गणना पत्रक और पत्र आपको दिलवा रहा हूँ जो हमने मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने जो हमारे सब प्रतिनिधियों के इस बातचीत के द्वारा, क्योंकि 3-4 दिन से तो चंद्र जी, छतर सिंह जी भोपाल आए थे, पर इनकी बार-बार इच्छा थी कि भैया इसका निराकरण होना चाहिए क्योंकि अनुदान की मांग की गई और 129 अपीलेट फोरम के अंदर में जो प्रकरण विचाराधीन है उसके संबंध में आज हमारे प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल द्वारा हमसे जो GRA ने अवार्ड पारित किया है उसके संबंध में अक्टूबर माह तक का मई ब्याज गणना पत्रक मांगा गया है। तो उसकी जानकारी हमने वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत कर दी है। तदनुसार स्वीकृति होगी वित्त विभाग से और वो स्वीकृति के उपरांत आपको स्वीकृत राशि अनुसार आपको मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। तो ये जैसे आप लोगों ने हमको एक आवेदन प्रस्तुत किया था, उस आवेदन के संबंध में ये जो पत्र आप लोग चाहते थे वैसा पत्र है ये। इसमें जैसा कि आपको विदित है कि आपने जो आवेदन किया उस पर शासन द्वारा सहानुभूति विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार गठित GRA, जिसमें 3 माननीय जिला न्यायाधीश थे, श्री अनिल श्रीवास्तव, माननीय न्यायाधीश श्रीमती पारो रायजादा एवं माननीय न्यायाधीश श्री कौशिक चौहान द्वारा पारित अवार्ड राशि अनुसार भुगतान किए जाने हेतु प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल द्वारा माह अक्टूबर 23 तक शेष 50% राशि का गणना पत्रक मई ब्याज का चाहा गया है, जिसे इस कार्यालय द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। गणना पत्रक की 6 प्रतियां साथ में लेकर ये आपको दे रहे हैं और इसमें आपके संज्ञान में लाना चाहिए। विदित होगा कि इस वक्त माननीय न्यायाधीशों के निर्णय अपीलेट फोरम इंदौर में विचाराधीन है, किंतु आपकी मांग अनुसार माननीय GRA द्वारा पारित अवार्ड अनुसार ही संबंधित वादीगण को भुगतान किए जाने संबंधी प्रक्रिया शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही गणना पत्र अनुसार स्वीकृति आदेश प्राप्त होते ही संबंधित वादीगण को भुगतान किया जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे खरग DM से डूब प्रभावित मेरे आदिवासी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं। पिछले विगत दिनों भी मैं यहाँ पर आया था मेरे भाइयों से बात करने के लिए, उनका पूरा विषय मैंने सरकार के संज्ञान में डाला है। कल ही मैंने मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी से मैंने चर्चा करी, इनको कैसे लाभ मिल सकता है। इसके लिए GRA के कोर्ट का निर्णय, उनको 50% राशि जो मिलना चाहिए उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी। मेरे साथ आदरणीय हमारे चंद्र जी, बापू सिंह परियार जी, छतर सिंह जी, जमुना सिंह जी, हमारे भगवानपुरा के काफी नेतागण भी उस समय साथ में बातचीत करने में थे। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मध्य प्रदेश की सरकार हमारे आदिवासी भाइयों के साथ खड़ी है और इसलिए उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश करें कि ठीक है, उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के लिए हमारे सभी नेतागण बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत निर्णय करके अधिकारियों को निर्देशित किया और उसी की बातचीत करने के लिए मैं अपने भाई और बहनों के बीच में आया था और मैंने उनको उस निर्णय के बारे में उनको बताया और उनसे आग्रह किया कि धरना समाप्त करें। और मुझे लगता है कि उनके हित का ही निर्णय सरकार ने किए और मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और बहन उनकी जो मांग है उस मांग को सरकार ने माना है
हमारे निवेदन पे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निवेदन पे, और मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले 10-15 दिन में उन्होंने जो डिमांड करी उनको लाभ उनको मिल जाएगा, और निश्चित तौर पर वो आदिवासी के हक की लड़ाई है। सांसद जी ने हमारे लिए बड़ी मेहनत की, उसके लिए हम पहले तो धन्यवाद देते हैं सांसद जी को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 10 से 15 दिन में तुम्हारा निराकरण करवा दूंगा। अच्छी बात है, उन्होंने जो भी ऊपर से आदेश लिया अच्छा है, लेकिन हम जो विभाग है, जो जल संसाधन विभाग तरफ से जो भी पत्र आता है निर्देश का, उस पत्र का हम रास्ता देख रहे हैं। अगर वो पत्र भी अगर मिल जाता तो और भी हम सांसद विधायक जी को हम और बधाई देते हैं। जब तक के लिए हम अभी विचार करते हैं इसके ऊपर, हम क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम विचार देंगे। ये बातें हम सांसद की बातें सहमत है, लेकिन जो विभाग है भोपाल का, इनका जल संसाधन विभाग से, उनके तरफ से कोई पत्र नहीं आया। चलेगा कि जारी रहेगा? ये हम अब थोड़ी देर में विचार के बताते हैं। सुबह तक हम कहीं भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम धरना हटा रहे हैं, लेकिन सुबह तक हम कहीं भी विचार के बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिराम सोलंकी, जागृत आदिवासी दलित संगठन। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।